हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हम आज का हमारा टॉपिक है वियना कांग्रेस, कांग्रेस ऑफ वियना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 20 से भी अधिक वर्षों तक नेपोलियन के युद्ध झेलने के बाद यूरोप का मिजाज अब कुछ बदला हुआ सा प्रतीत हो रहा था। मतलब 20 वर्षों तक नेपोलियन ने युद्ध झेला, तो अब जो यूरोप का मिजाज है, अब वो कुछ बदला हुआ सा प्रतीत हो रहा था। ये समय था 1814 का, जब नेपोलियन की हार के बाद उसे एल्वा द्वीप पर भेज दिया गया था। नेपोलियन हार गया है और उसे एल्वा द्वीप पर भेज दिया गया है। इस युद्ध के बाद विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सितंबर 1814 में एकत्रित हुईं। वियना में एकत्रित हुई इन विजयी शक्तियों का उद्देश्य यूरोप के उस मानचित्र को व्यवस्थित करना था जिसे नेपोलियन ने तहस नहस कर दिया था। वियना में एकत्रित हुई इन विजय शक्तियों का उद्देश्य यूरोप के उस मानचित्र को व्यवस्थित करना था जिसे नेपोलियन ने तहस नहस कर दिया था। नेपोलियन ने यूरोप के नक्शे को कुछ ऐसा बना दिया था कि अब किसी भी देश को यह स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि उसकी सीमाएं कहाँ तक लगती हैं। विजयी राष्ट्रों की इस सभा को ही वियना कांग्रेस कहा गया, जिसका उद्देश्य यूरोप में शांति बहाल करना था। परंतु अगर घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि इसका वास्तविक उद्देश्य जीती हुई संपत्ति का विजयी शक्तियों में बंटवारा करना था। वियना कांग्रेस के उद्देश्य। अब हम वियना कांग्रेस के उद्देश्य देखेंगे तो वियना कांग्रेस के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था विजयी राष्ट्रों को पुरस्कार तथा हारे हुए राष्ट्रों को दंड देना। दूसरा उद्देश्य था जहां तक संभव हो सके क्रांति के पहले की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जाए। और तीसरा उद्देश्य था यूरोप में शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। तो देखिए, ये इसमें पहला उद्देश्य है विजयी राष्ट्रों को पुरस्कार और हारे हुए राष्ट्रों को दंड। दूसरा उद्देश्य है जहां तक हो सके क्रांति के पहले की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जाए। और तीसरा उद्देश्य था यूरोप में शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। आगे देखते हैं। वियना कांग्रेस में बहुत सारे देश शामिल हुए थे, पर कांग्रेस का वास्तविक नियंत्रण सिर्फ 4 राष्ट्रों के पास ही था। वो 4 राष्ट्र देख लेते हैं कौन कौन से। पहला था ऑस्ट्रिया, दूसरा रूस, तीसरा इंग्लैंड और प्रशिया। इन चारों के अलावा फ्रांस भी एक महत्वपूर्ण देश था। अब देखते हैं अध्यक्षता। इसकी अध्यक्षता वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की, जो नेपोलियन की विचारधारा का कट्टर विरोधी था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? वो था मेटरनिक, और वो नेपोलियन की विचारधारा का कट्टर विरोधी था। वियना कांग्रेस के दौरान कई सारी चर्चाएं की गईं। उन चर्चाओं के फलस्वरूप यूरोप में कई सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अब हम इनके सिद्धांत पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। तो पहला सिद्धांत है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इसका मतलब था कि कोई देश इतना शक्तिशाली ना बन जाए कि वो दूसरों के लिए खतरा बन जाए, और इसलिए फ्रांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बवेरिया तथा सार्डिनिया का विस्तार किया गया, ताकि फ्रांस को चारों ओर से मजबूत राष्ट्रों से घेरा जा सके। अब दूसरा सिद्धांत है वैधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। क्रांति के पहले वाले यूरोप के मानचित्र को वैध बताकर उसी के आधार पर सीमाएं निर्धारित की गईं। तीसरा सिद्धांत है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमैनिटी। उन राज्यों को पुरस्कार दिया गया जिनका नुकसान नेपोलियन ने किया था, तथा उन राष्ट्रों से हर्जाना वसूला गया जिन्होंने नेपोलियन का साथ दिया था। तो देखिए, हमने ये वियना कांग्रेस के कुछ सिद्धांत पढ़े थे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत है। पहला सिद्धांत था शक्ति संतुलन का सिद्धांत, दूसरा था वैधता का सिद्धांत, और तीसरा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अब हम वियना कांग्रेस का फैसला देखेंगे कि इसमें क्या फैसला लिया गया। वियना कांग्रेस के फैसले पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि इसने कुछ चुने हुए देशों को खूब लाभ दिया तथा कुछ राज्यों के साथ घोर पक्षपात किया। जैसे नेपोलियन ने फ्रांस में जिन राज्यों को शामिल किया था, उन्हें फ्रांस से छीन लिया गया तथा फ्रांस में फिर से पुराने राजवंशों को स्थापित कर दिया गया। इसका लाभ इंग्लैंड जैसे देशों ने लूटा, जैसे माल्टा, सेंट लूसियाना, मॉरिशस जैसे द्वीप फ्रांस से लेकर इंग्लैंड को दे दिए गए।
प्रशा को उत्तरी सैक्सोनी, सलासा सलासा आदि प्रदेश दे दिए गए। इस प्रकार प्रशा का राज्य पहले से दोगुना हो गया। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया तथा रूस ने भी लाभ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑस्ट्रिया को वियना तथा लंबार्डी के प्रदेश दे दिए गए तथा रूस को वर्सा तथा वैश्रोविग मिल गया। कुछ देश जैसे स्वीडन, डेनमार्क और इटली को दंड मिला। स्वीडन, डेनमार्क और इटली को दंड दिया गया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इन लोगों ने खूब लाभ कमाया, क्योंकि इंग्लैंड को कौन कौन से प्रदेश दिए गए थे? माल्टा, सेंट लुसियाना और मॉरिशस दे दिए गए थे, जो कि पहले फ्रांस के पास थे और अब इंग्लैंड को दे दिए गए। कुछ देश जैसे स्वीडन, डेनमार्क और इटली को दंड मिला। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या निकला? इटली को कई छोटे छोटे प्रदेशों तथा राजाओं में बांट दिया गया। इसका निष्कर्ष देखते हैं अब। इस प्रकार से जिस वियना कांग्रेस को यूरोप की शांति व सुचारू व्यवस्था के लिए बनाया गया था, वह स्वार्थी तथा बहुरंगी लोगों की भीड़ निकली, जिसका उद्देश्य कुछ और ही था, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। वियना कांग्रेस कई महीनों में फेल रही, क्योंकि सभी बड़े राज्य स्वार्थवश ज़्यादा से ज़्यादा भौगोलिक हिस्से हथियाने में जुट गए। सबने सोचा बस जितना हमें मिल जाए वो अच्छा है। इसके साथ ही वियना कांग्रेस ने जनता की अवहेलना भी की। इस दौरान ना ही जनता को इसमें शामिल किया गया और ना ही किसी ने यह जानने की कोशिश की कि जनता क्या चाहती है। इन सब के अतिरिक्त इस वियना कांग्रेस के कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे। तो अब इसके कुछ सकारात्मक पक्ष देखते हैं। इसके क्या सकारात्मक पक्ष थे? चलिए आज हम देखते हैं। वियना कांग्रेस ने यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक शांति व्यवस्था कायम रखी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विश्व की ऐसी सभा बनी जिसकी आधारशिला पर आगे चलकर लीग ऑफ नेशन व संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। जो ये वियना कांग्रेस थी, इसने यूरोप में 40 वर्षों तक शांति व्यवस्था बनाए रखी और आगे चलकर लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, जो कि लीग ऑफ नेशन ही आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कहते हैं। इसके साथ ही इस वियना कांग्रेस ने पराजित सशक्ति होने के बावजूद भी फ्रांस को कांग्रेस में सम्मिलित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस भले ही अपने वास्तविक उद्देश्यों को ना पा सकी हो, फिर भी इसने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव की तरह जरूर कार्य किया। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल होंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।